हेलो एंड वेलकम। तो थोड़ा मार्केट को स्टडी करते हैं, मार्केट में कहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन रही है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस वगैरह हम करते हैं इस मीटिंग में, इस वीडियो में। तो अभी पहले अपन निफ्टी को एक बार देख लेते हैं, निफ्टी में क्या हो रहा है। तो निफ्टी पिछले कुछ वीक से एक रेंज में घूम रही है। क्या रेंज है? रेंज ये है सिंपल सी। बिल्कुल अपन प्योरली ऑन बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन बात करते हैं। इफ यू कैन सी दिस, 23,800 से लेकर ऊपर में 24,500 तक का रेंज बना हुआ है। इसी रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रही है। आर्ली चार्ट के बेसिस पे देखा जाए तो आर्ली चार्ट के बेसिस पे यहाँ पे आपको टॉप पे शूटिंग स्टार भी दिखता। हाँ, एक बात जरूर है जो मैं बताना चाहता हूँ कि ट्रम्प ने कहा, ट्रम्प की न्यूज आई, ट्रम्प ने कहा कि मैं वॉर फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, एमओयू को साइन नहीं कर रहा हूँ। उसको हमने डिस्कस नहीं किया, कैंसिल कर दिया, तो मार्केट एकदम से गिरा। बट अगर हम बात करें ट्रेंड्स की, तो ट्रेंड ना बिल्कुल क्लियर होता है। ट्रेंड बिल्कुल क्लियर होता है। ट्रेंड आपको वैसे ही बताता है कि मार्केट में फॉल आने वाला है, नहीं आने वाला है। तो एक अगर देखा जाए तो ये आपको शूटिंग स्टार बन रहा है, वो भी मैटर करता है। साथ साथ अगर आप थोड़ा सुपर ट्रेंड वगैरह या ट्रेंड फॉलोइंग को फॉलो करते हो, तो ट्रेंड फॉलोइंग के अकॉर्डिंगली आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ पर वीकनेस थी, यहाँ पर वीकनेस बनी हुई है, और वो वीकनेस बनी हुई है इस वजह से ही हम यहाँ पे एक ट्रेड ऐसा ले सकते हैं। अगेन हमने देखा यहाँ पे बॉन्ड सपोर्ट लाइन है, तो ऑफकोर्स यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लिया, आज ऊपर खुला। क्या मार्केट ऊपर रिकवर हो जाएगा? ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, कोई व्यू नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि इसी रेंज के आसपास घूमे, हो सकता है मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके यहाँ तक के लेवल आए 23,300, फिर वापस ऊपर जाना स्टार्ट करे। बोथ थिंग्स आर पॉसिबल हियर। नाउ बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी में एक बार आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का क्या दिख रहा है। ये देखो, सेम सिमिलर पैटर्न दिखाई देगा, सेम लेवल दिखाई देगा आपको यहाँ पे। जैसे कि अपन यहाँ पे देखो, ये इस लेवल के आसपास है। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो पैटर्न है, ट्रेंड लाइन से, सब चीजें काम करती है मार्केट में। आप सभी को यूज करोगे, सभी चीजों को इन्वॉल्व करोगे तो बड़ा अच्छा है। यहाँ ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, सेल साइड का सिग्नल दिख रहा है। सेल साइड का सिग्नल सिंपली आप सुपर ट्रेंड के बेसिस पे देख भी सकते हो। तो सेल का सिग्नल मिला, मार्केट ने फॉल दिखाना स्टार्ट कर दिया। सिंपल। बट ऑफ कोर्स ट्रेंड को फॉलो करना पड़ता है। कई बार बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, कई बार ये चीज़ फेल हो जाती है, काम ही नहीं करती, बिल्कुल काम नहीं करेगी, बिल्कुल फेल हो जाएगी। उस केस में बने रहना जरूरी है। गोल्ड एंड सिल्वर की मैं बात करता हूँ, तो गोल्ड सिल्वर मेरा भी पर्सनल व्यू क्या है, कमोडिटीज का व्यू पे हम डिस्कस करते हैं। तो आपने क्लियर देख सकते हो, ट्रेंड लाइन का मैंने ड्रॉ कर रखा है। ये ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे डेफिनेटली ब्रेकआउट होगा। मॉर्निंग में आप देख सकते हो यहाँ पे एक हैमर भी दिख रहा है आपको। पैटर्न सारे काम करते हैं, जो भी अपन ने बेसिक चीज़ें पढ़ी है, चाहे शूटिंग स्टार हो या फिर मॉर्निंग स्टार हो, इवनिंग स्टार हो, हैमर हो, इन्वर्टेड हैमर हो, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न जितने भी हमने पढ़े हैं। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न थोड़े कम मिलते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि आप सिलेक्टेड जो है फोकस करो। सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत काम आता है, ट्रेंड लाइन बहुत काम आती है, सेटअप्स बहुत प्रॉपर्ली वर्क करते हैं। आप देख सकते हो सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूँ इसे, तो बाइंग सिग्नल सस्टेन्ड है। ऑल्सो इन 15 मिनट चार्ट देयर इज ऑल्सो स्ट्रेंथ बनी हुई है, तो आप इसको भी नेग्लेक्ट मत करो। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हमने गोल्डन स्ट्रेंथ देखा है। वीकली चार्ट, सॉरी आर्ली चार्ट में देख लिया, डेली चार्ट भी एक बार देख लो। डेली चार्ट में क्या अच्छा दिख रहा है? डेली चार्ट में ये दिख रहा है कि डेली चार्ट में भी ये ब्रेकआउट वाले सिनारियो बैठा हुआ है। यहाँ से ये ब्रेक करके अपसाइड जाने की चांसेस हाईएस्ट रखता है। ओके, क्या न्यूज़ है, क्या डेटा आएगा, क्या नहीं आएगा, वो सब सेकेंडरी चीज़ें होती है। भाव भगवान से चार्ट्स आपको क्लैरिटी दे देता है। चार्ट्स आपको कभी भी ऐसा नहीं रखेगा, बिकॉज चार्ट सभी देख रहे हैं ना। एंड ऑफ कोर्स सब लोग तो नहीं, पर हाँ जैसे जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो सब लोग देख ही रहे हैं। अब ट्रम्प तो ऑफ कोर्स चार्ट नहीं देख रहा होगा यहाँ बैठ के कि क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं। पर ये पूरा पूरा गेम जो है वो पूरा पूरा किसके बेसिस पर है? लोगों की साइकोलॉजी के बेसिस पे, लोगों की सोच के बेसिस पे। अगर आप थोड़ा और क्लीन करोगे यहाँ पे, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास अपन यहाँ पर है। आप इसको क्लियरली समझ सकते हो कि क्या बना हुआ है यहाँ पे। सिमिलर आप देखो, सिमिलर आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए आप यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, आप ऐसे भी बना सकते हो लाइंस को। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन मिलेगा आपको। एंड अगेन यहाँ पर भी मुझे कुछ ना कुछ मिल सकता है। जैसे प्रीवियसली देखो, यहीं से रिवर्सल आया, राइट? अभी मैंने क्या किया, सिंपली मैंने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। दिस इज सिंपल, सिंपल एज दैट, सॉरी, सिंपल एज दैट। क्लियर? सो इट्स योर सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो कि हमने ऐसे कुछ बना रखा है, जो कि इतना क्लियर नहीं दिखेगा। अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट का मोमेंटम मिलेगा, कंटिन्यू करेगा, प्राइस मूव्स देना स्टार्ट कर देगा। क्रूड की बात करें तो क्रूड में कल बहुत तेजी से स्ट्रेंथ बनी। बॉटम पे देखोगे तो पैटर्न ऑफ कोर्स मिलेगा। यहाँ पे हैमर बना हुआ था, वैसे कोई पैटर्न देखोगे तो आपको पैटर्न दिखाई देगा। ब्रेकआउट का सिनारियो बना हुआ है, बट अभी कुछ क्लियरिटी नहीं है। जब तक कि मार्केट में कुछ क्लियर नहीं। अच्छा, जो सबसे अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ था वो था एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर बहुत सही बना हुआ है, आप देखो यहाँ पे। एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर जो है, हैमर बना है एक तो बॉटम पे, राइट? एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर हम यहाँ पे देखें, कंसिडर करें इसे,
तो आप इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास है, आप देख सकते हो ये वाला, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, तो यहाँ से रिकवरी की चांसेस बहुत होते हैं। टॉप पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ हमें ऑलरेडी जो है एक पैटर्न दिखाई दिया था, ये वाला पैटर्न दिखाई दिया था, इसके बाद से मार्केट ने एल्यूमिनियम ने फॉल दिखाना स्टार्ट किया। एंड अगेन यहाँ बॉटम से देखेंगे तो अच्छा खासा सपोर्ट बनने के बाद रिकवरी स्टार्ट हुई है, राइट। तो अब यहाँ पे आप देखो एक अच्छा खासा मैं क्या लगा सकता हूँ, सिंपल सा यहाँ पे मैं लाइन लगा सकता हूँ, ये लाइन लगा दी मैंने, है ना। ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम मिला, और आप देख सकते हो कि 336 रुपये का जो है 341 तक का मोमेंटम मिल चुका है। अभी क्या एक्सपेक्टेशन चल रही है, मेरा एक्सपेक्टेड ये है कि ये काफी अच्छा रिकवरी देने वाला है यहाँ पे, बिकॉज डेली चार्ट में भी आपको हैमर दिखाई देगा। अब अगेन यहाँ पे आप देखो बेस मेटल कहीं ना कहीं साथ साथ चलते हैं, तो जिंक बहुत चल गया, मुझे एक्सपेक्टेड था कि एल्यूमिनियम ज्यादा चलेगा, बट जिंक काफी अच्छा चल गया। जिंक में भी आप देखोगे तो जिंक में भी क्लियर कट आपको मोमेंटम मिला दिखाई देगा। आज यहाँ ब्रेकआउट हुआ 369 के आसपास, और 369 से बढ़ते बढ़ते आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 7-8 पॉइंट का मोमेंटम मिल चुका है। सिमिलरली सुपर ट्रेंड को भी यूज करते हो, सुपर ट्रेंड को यूज करने के बाद भी आपको क्लैरिटी मिल जाती है, आप यहीं से भी ट्रेंड लगा सकते थे। वीएफ अगर आप यूज कर लोगे तो वीएफ से भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो, है ना। नॉर्मली दिखने में बड़ा आसान होता है, पर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक क्लैरिटी नहीं आती, प्रैक्टिस करने से ही आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलती है ना। मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता वाली बात है यहाँ पे। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, काम करोगे, थोड़ा लॉस करोगे, थोड़ा प्रॉफिट करोगे, थोड़ा लॉस करोगे, थोड़ा प्रॉफिट करोगे, थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ों को लेकर देखोगे, समझोगे, एंड सीखने की कोशिश करोगे, तो ये इट्स अ वेरी गुड, अदरवाइज इट्स वेरी बैड। एंड ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हो यहाँ से पूरा पूरा ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है, बिकॉज ऑफ द बाय सिग्नल, बिकॉज ऑफ द मोमेंटम अपसाइड है यहाँ पर, राइट। आगे देखिए, सेम अभी सिनारियो जो बन रहा है कॉपर में ऐसा बनने वाला है ना। कॉपर में भी सिमिलर सिनारियो बना है, पर ऑलरेडी मोमेंटम दे चुकी है 1268 से 1285। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये वाला लेवल ब्रेक हो जाए, ये मोमेंटम इस वाले लेवल को ब्रेक कर दे, यहाँ पे इस लेवल को 1289 1290 के ऊपर एक बार कॉपर अगर निकल जाती है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा पैटर्न बना हुआ है, हैमर नहीं है पर काइंड ऑफ वैसा ही पैटर्न है। तो अगर ये ब्रेक करके यहाँ से निकलता है तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा रैली यहाँ पे मिल सकती है। तो ये सिमिलर ओवरऑल पूरा व्यू है क्रूड का, इन सब का। नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस एक बहुत बड़ी रेंज के बीच में घूम रहा है कहीं ना कहीं, इसी रेंज के बीच में मोमेंटम मिल रहा है, आप देख सकते हो यहाँ से ये एक अच्छी रेंज के आसपास ही घूम रहा है, तो इस रेंज में ही मोमेंटम मिलता रहेगा। हाँ, तो एक रेंज ही बनी हुई है, और रेंज का ब्रेकआउट अभी अब होगा या फिर ब्रेकडाउन होगा उसी के बेसिस पे, और हम ऐसे ऐसे ट्रेड में हम कैसे काम कर सकते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर में कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। सिमिलरली आपको एक सिंपल अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा, सेटअप बनाना पड़ेगा, और सेटअप के बेसिस पे आप सेल का सिग्नल देखते हो, यहाँ पे वीएफ के नीचे जाना स्टार्ट करता है प्राइस, आप सेल करके काम करते हो, वीएफ के ऊपर जाना स्टार्ट करता है, आप बाय करके काम करते हो। कभी कभी ये फेल भी होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा सही काम करेगा ही करेगा, बट वही तो गेम है पूरा का पूरा, फेल भी तो होना पड़ेगा ना। यहाँ पे हमेशा एक्यूरेसी अच्छी रहेगी नहीं रहेगी, जो प्रॉफिटेबल सेटअप्स है उस पर आपको काम करना है, तभी मौका मिल पाता है जब आप सारे सेटअप्स पे ट्रेड लेते हो या सारे सेटअप्स को आप यूज करते हो। तो दिस इज अल्टीमेटली, मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी इन सब के बारे में डिस्कस किया। अभी एक आध दो स्विंग ट्रेड या स्विंग स्टॉक्स भी बता सकते हैं, जैसे कल्याण के बारे में हमने आज डिस्कस किया। कल्याण ज्वेलर्स या पूरा ज्वेलर्स में देखूं तो ओवरऑल ज्वेलरी ही आज यहाँ पे काफी अच्छा मूव दिया है। टीबीसी को देख लो, स्काई गोल्ड को देख लो, टाइटन को देख लो, कल्याण ज्वेलर्स को देख लो, थंगमेल ज्वेलर्स को देख लो, ज्वेलरी बिजनेस की स्टॉक्स जो है आज काफी अच्छा खासा मूव दिए हैं। ठीक है, तो आप इसको कंसिडरेशन में रख सकते हो। साथ साथ आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्रेकआउट वाला सिनारियो बना, ब्रेकआउट वाला सिनारियो बना, राइट। ये देखो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ क्लियरली, है ना। हम पिछले कुछ टाइम से इस पर डिस्कस भी कर रहे थे, ये भी देख रहे थे कि पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे। मंथली चार्ट में भी आप देखोगे तो मंथली में भी आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है कल के कल 443 के ऊपर, कल भी अगर मोमेंटम मिलता रहता है तो आराम से आप देख सकते हो इसको 503 एंड देन 517 के बाद तो सीधे 600 रुपये तक के टारगेट यहाँ पे ऊपर में ओपन हो जाएंगे इसके लिए, एंड जो कि बहुत ही अच्छा प्राइस होगा। काफी अच्छा खासा ब्रेकआउट जब होता है तो इसका मतलब ये होता है कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लेयर एंट्री ले चुका है यहाँ पे। जब बड़ा वॉल्यूम दिखते हैं, बड़े प्राइस का मोमेंटम मिलता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ बड़ा मूव मिला है, इसलिए ऐसा शो होता है। सो नाउ अगर आप टाइटन को भी देखोगे, टाइटन में आपको स्ट्रेंथ दिखाई देगी। यहाँ हम चेक ये भी कर सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो ज्वेलरी बिजनेस में थी और अभी आज
कोई न्यूज़ के बेसिस पे कोई अच्छा खासा मूव दिया है। एंड वैल्यूएशन वाइज भी आप देख सकते हो का टाइटन, कल्याण, थंगमेल लगातार चल रहा है, स्काई गोल्ड लगातार चल रहा है, पीसी ज्वेलर्स, पीएन गटकल, इन्होंने मोमेंटम देना स्टार्ट किया है। आप देख सकते हो कल्याण आज चला है ऑलमोस्ट 18.4%। हम थंगेमैल को देखोगे तो आज ये चला है, अच्छा नेगेटिव में क्लोज दिया है थंगेमैल ने। और स्काई गोल्ड को भी आप देखोगे तो स्काई गोल्ड ने भी 6.5% के आसपास मोमेंटम दिया है। एंड कंटिन्यू ये दोनों तीनों स्टॉक जो है मोमेंटम देते जा रहे हैं, लगातार मूव अपसाइड आ रहा है। तो इट्स ए स्ट्रॉन्ग अपसाइड स्ट्रक्चर जो कि कंसिडर किया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग है। ऐसे और भी बहुत सारे स्टॉक्स अगर ट्रैक करना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो, तो स्क्रीनर पे जाए, इस ट्रेडिंग व्यू के स्क्रीनर के इनबिल्ट फीचर्स में आप जाओगे, वहां से ओपन करोगे। फिल्टर्स में जाने के बाद आप निफ्टी के 500 स्टॉक को चूज करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी। जैसे कि अपन यहाँ पे जाएंगे, निफ्टी 500 सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे, ऐड करेंगे, यहाँ पे 50 स्टॉक्स आ जाएंगे। एंड पूरा स्टॉक्स आप देख सकते हो। सभी स्टॉक्स का वैल्यूएशन वाइज भी कहीं ना कहीं कैलकुलेट करके ही चूज करो। जैसे स्विगी की बात करो, स्विगी कहीं ना कहीं रिकमेंडेड नहीं है, बॉटम से कोई भी स्टॉक रिकमेंडेड नहीं होता है मेरे साइड से। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो। पर यह है कि बॉटम से अगर हम देखें तो एक अच्छा खासा लेवल पर है। हम ट्रेंड लाइन का सपोर्ट देख के, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखते हुए हम इस पे बेसिक्स पे कुछ रिस्क उठा सकते हैं, क्योंकि रिस्क रहेगी यहाँ पे ऑफकोर्स 10% 11% के आसपास रिस्क रहेगी। फिर इफ यू आर कंफर्टेबल देन थिंक अबाउट इट। बट जस्ट थिंक अबाउट इट कि इटर्नल जो है, स्विगी जो है, ये ऐसे बिजनेसेस है जो बड़े बड़े बिजनेस बनने के पोटेंशियल रखते हैं, बिकॉज ऑफ द क्विक कॉमर्स एंड बिकॉज ऑफ द फूड डिलीवरी बिजनेस। एंड अगर अच्छे वैल्यूएशन है, बिकॉज अभी प्रॉफिट्स तो है ही नहीं, लॉसेज ही हैं, तो अगर प्रॉफिट्स आते हैं तो डेफिनेटली मूव करेगा। बट इटर्नल की बात करूँ तो इटर्नल स्लाइटली प्रॉफिटेबल है, बट नेगेटिव नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। और ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को यही चाहिए रहता है कि अगर प्रॉफिटेबल आ रहा है, चाहे छोटा है प्रॉफिट है, और कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, चाहे ब्लिंकिट से पैसा आ रहा है, कहीं और से अच्छा अमाउंट आ रहा है, तो वो कंसिडरेशन होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट रिटर्न ने 15% के आसपास का रनअप दे चुका है, बॉटम से तो काफ़ी चल चुका है। तो स्विगी कुड बी द ऐसा स्टॉक जो नज़र में रख सकते हैं, बट नॉट अ रिकमेंडेशन। केन्स की बात करें, केन्स टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत काफ़ी लोगों की नज़र में रहता ही है। देखते रहते हैं क्या करें क्या ना करें। अगर आप ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस बात करें तो बहुत अच्छे लेवल से रिकवरी ली है, बहुत अच्छे लेवल पर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है प्राइस। अगर कल प्राइस सस्टेन रहता है, कंटिन्यू रहता है, तो मे बी ये वापस से रिकवरी देना स्टार्ट कर दे। पिछले कुछ टाइम से रियलिटी सेक्टर अच्छा चल रहा है। निफ्टी रियलिटी की मैं बात करूँ आपको, निफ्टी रियलिटी की हमने यहाँ पे बात करी, आप निफ्टी रियलिटी के एक बार स्ट्रक्चर को खोलोगे, आपको क्लियरली दिखाई देगा कि यहाँ पे बहुत अच्छा खासा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। क्योंकि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, तो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बेसिस से अपन यहाँ क्या कर सकते हैं, आराम से अपना व्यू क्लियर कर सकते हैं। साथ साथ हम ये देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनी है जो निफ्टी रियलिटी के अंदर आती है। मैंने क्या करा, निफ्टी रियलिटी, निफ्टी रियलिटी का को ओपन कर लिया। निफ्टी रियलिटी को ओपन करो, 3.5% चली है आज, क्या बात है। आप देखो कल मार्केट गिरा ट्रम्प की न्यूज़ के बाद से वापस से, और वहीं से वापस आज रिकवर हो गया। तो हमारे जो रिकमेंडेशंस भी थी, एक तरीके से जो सजेशंस था बाई साइड का, या फिर एक तरीके से हमने डिस्कस किया था क्लास में, तो वो यहीं के आसपास किया था। एंड करने के बाद भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 10-11% के आसपास का मोमेंटम तो मिल चुका है। बड़ा 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 एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट 15-16% मिले, देन उसके बाद ये और अच्छे लेवल्स को भी मीट करे। बिकॉज काफी कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है पिछले कुछ टाइम से। वीकली चार्ट भी स्ट्रांग था, डेली चार्ट भी स्ट्रांग था, और ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट था यहाँ पे। सो दैट्स वाई यहाँ पे स्ट्रेंथ थी। अब कौन कौन से स्टॉक आ जाते हैं रियलिटी में, रियलिटी में आप देखिए डीएलएफ चल रहा है, फिर लोधा, लोधा का आप देख सकते हो, लोधा यहाँ पे दिख रहा है आपको 1192, राइट, कंटिन्यू मूविंग है ना, 959 टू 1200 के अराउंड मोमेंटम। फिनिक्स मील, प्रेस्टीज आप देख सकते हो, प्रेस्टीज अभी तो नहीं, पर सारे के सारे स्टॉक जो है कहीं ना कहीं प्लस में, टेरिटरीज में ही है। एंड एवरीबडी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग व्यू देता हुआ नजर आ रहा है आपको। तो आप इसको भी कहीं ना कहीं एक बार अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। ओवरऑल मार्केट का भी सिनेरियो देखें तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बनी हुई है। सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट कि मिड कैप, स्मॉल कैप, एंड जो कंपनी चलने वाली है उन कंपनी से तो पैसा आ ही रहा है। बाकी मार्केट ओवरऑल थोड़ा वीक हो भी जाएगा तो चलता है, बिकॉज ऑफ दी बिग जायंट्स जो हैं, आईटी, रिलायंस, एचडीएफसी, भारतीय एयरटेल, ये स्टॉक कहीं ना कहीं परफॉर्म नहीं कर रहे इतना अच्छा, तो सो दैट्स द रीज़न। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस, यू कैन put it in the comment section, and if you like the video, please subscribe the channel and like the hit button. Thank you so much.